अशोक सिंघल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ हैं। अशोक, अब फाइनली मोहर लग गई है, ऐलान हो चुका है, भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री हैं। कैसे देखते हैं आप इसे अशोक? देखिए, जो बड़े बड़े नाम चल रहे थे, मनसुख मांडविया का चल रहा था, सीआर पाटिल का चल रहा था, नितिन पटेल का, तमाम रूपाला, तमाम नाम चल रहे थे सही। लेकिन पार्टी की हमेशा से कोशिश रहती है कि ऐसे व्यक्ति को सामने लाएं जो लो प्रोफाइल हो, और बीजेपी में हमेशा देखा गया है लो प्रोफाइल नेताओं को आगे बढ़ाते हैं। और जो भूपेंद्र पटेल का नाम आया है, सरकार और संगठन को कैसे आगे मिलकर के आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि चुनाव सर पर है, चुनाव में ज्यादा समय नहीं है। जो सेकेंड वेव में कोरोना की बीजेपी और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को लेकर के सवाल उठे थे, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर, उनकी हैंडलिंग को लेकर के अब लग रहा है कि बीजेपी को कि इनके आने के बाद चीजें बदलेंगी और जो चुनाव में जाएगी बीजेपी, उससे फायदा होगा। और दूसरी बड़ी बात यह है, देखिए, चेहरा कोई भी हो, चेहरा है क्यों बदलना था, क्योंकि बहुत एंटी इनकम्बेंसी 27 साल से वहां सरकार है बीजेपी की, और विजय रूपाणी के खिलाफ भी नाराजगी थी लोगों में, विधायकों में, आम लोगों में, कोरोना को देखते हुए। तो पार्टी को पालाकमान को एक चेहरा तो लाना था, और चेहरा ऐसे लाना था जो आगे नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल हो और सबको साथ लेके चल सके। लेकिन सबसे बड़ी बात गुजरात में से ये है कि नरेंद्र मोदी ही चेहरा होंगे सबसे बड़ा। अगर पिछले चुनाव की बात भी की जाए, जो स्थिति एकदम ठीक नहीं थी बीजेपी की, लेकिन मोदी ने जिस दिन से कैंपेन के आखिरी दिनों में 99 सीटें आई थी और सरकार बन पाई थी बीजेपी की, तो इस बार भी चाहे कोई भी चेहरा रहे, चेहरा बदलना था, क्योंकि उस चेहरे को लेकर के काफी सवाल उठ रहे थे, नाराजगी थी। एक चेहरा जरूर दिया है, लेकिन असली चेहरा तो मोदी का है। मोदी के नाम पे बीजेपी को लगता है कि गुजरात में हो या दूसरे स्टेट्स में हो, देश भर में उन्हीं के चेहरे के नाम से वोट मिलता है। और खासकर गुजरात में तो मोदी ने, क्योंकि काफी समय वो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उन्हीं के चेहरे पर वोट मांगे जाएंगे और उन्हीं का चेहरा होगा। एक चेहरा जरूर बदलना था, जो हालात थे। क्या आप ये मानते हैं कि पाटीदार समुदाय की जो नाराजगी थी उसे भी यहाँ बीजेपी ने दूर कर दिया अशोक? बिल्कुल कोशिश की है, पाटीदार समाज से ही लाना था, और ये तय था कि पाटीदार समाज से ही कोई ना कोई चेहरा होगा, जो भी चुना जाएगा विधायक दल का नेता, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, वो पाटीदार समाज से होगा। क्योंकि हमेशा से पाटीदार को लेकर के एक सवाल उठते रहे कि बीजेपी से नाराज रहे हैं, बीजेपी उनको अपने पाले में लाने की कोशिश करती रही है। तो एक जरूरी था कि पाटीदार समाज से हो। जो नाम पहले भी चल रहे थे, उसमें से यह लग रहा था कि जो भी चेहरा होगा वो पाटीदार समाज को देखते हुए चुना जाएगा। और भूपेंद्र पटेल क्योंकि पाटीदार समाज से हैं, उनको ही पार्टी ने आगे किया है, उनका चेहरा आगे लेकर के चुनाव में जाएगी, और नए मुख्यमंत्री के तौर पर जो डैमेज हुआ है उसकी भरपाई करने की कोशिश की जाएगी। अशोक, हम और बातचीत आपसे करेंगे। इस वक्त सीधे हम लिए चलते हैं गोपी घांगर के पास, जो गोपी क्योंकि विधायक दल की बैठक जहां पर मौजूद है वहीं पर हैं। अंततः नया मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गोपी मिल गए हैं, लेकिन वो जो बड़े बड़े 6 नाम चल रहे थे, सबने एकजुटता तो दिखाई है हाथ ऊंचा करके। क्या ये सिर्फ फोटो ऑप था, या हम ये माने कि बीजेपी जो तय करती है उसे सभी को मानना पड़ता है और बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक? गोपी। बिल्कुल सही, ये बात जरूर हम कहेंगे कि जो फोटो औपचारिकता भी हम उसे कहेंगे, लेकिन ये बीजेपी की सिस्टम रही है कि बीजेपी जो फैसला लेती है उस फैसले को हर किसी को मानना पड़ता है। उसका ही एक उदाहरण आपको बताऊं तो यही है कि कल सुबह खुद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जो वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार धाम का इनॉग्रल कर रहे थे, तब वहां पे मौजूद थे, और 2 बजे कार्यक्रम करीब 12 बजे खत्म हुआ, और 2 बजे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी अपना इस्तीफा पेश करने के लिए गवर्नर के पास पहुंच चुके। यानी कहीं ना कहीं, और खुद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी ये कहा कि हमारी पार्टी ने जो तय किया है वही होगा। यानी यहाँ पे सर्वोपरि पार्टी है, और सबसे ऊपर जो आता है वो पार्टी ही आती है। यानी पार्टी ने जो डिसीजन ले लिया, चाहे वो नितिन पटेल को मंजूर हो या ना हो, विजय रूपाणी को मंजूर हो या ना हो, वही फाइनल है। गोपी, पाटीदार समुदाय की नाराजगी बीजेपी को झेलनी पड़ रही थी, और जितने भी नाम चल रहे थे आगे वो पाटीदार समुदाय से ही चल रहे थे, लेकिन एक ऐसा नाम भूपेंद्र पटेल का सामने आता है जो कहीं रेस में नहीं थे, लो प्रोफाइल थे, एक ऐसे नेता थे जिनके बारे में आप और हम सोच नहीं रहे थे, कोई भी नहीं सोच रहा था। तो बीजेपी के इस दांव को आप कैसे देखती हैं, और क्या ये सब नाराज नहीं होंगे बड़े बड़े नेता? बिल्कुल सही,
बिल्कुल सही। बीजेपी के इस दाव को देखना अब बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि 22 का चुनाव सर पर है और 22 के चुनाव से पहले एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो लोगों के बीच में, लोगों के साथ उसका एक्सेप्टेंस हो। लेकिन भूपेंद्र पटेल जो कि पहली टर्म एमएलए हुए हैं और अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं, आनंदीबेन पटेल से के ग्रुप से आते हैं वो, और आनंदीबेन पटेल जहां पे जो विधायक थी, यानी जो घाटलोड़िया सीट, वहीं से भूपेंद्र पटेल ने भी चुनाव लड़ा और उन्हीं की सीट पे ये जीत उनकी हासिल हुई। इससे पहले वो रहे हैं, लेकिन वो औड़ा में रहे थे, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी में रहे थे। पहली बार विधायक का चुनाव हुआ, उसमें उन्होंने चुनाव लड़ा है और अब सीधा मुख्यमंत्री के पद के तौर पर आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जो पाटीदार है, पाटीदारों में भी उनका जो एक्सेप्टेंस है, क्या वो होगा या नहीं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी राजनीति बीजेपी की चल रही है, कहीं ना कहीं ये जरूर माना जा रहा है कि पाटीदार चाहते थे कि पाटीदार नेता हो, लेकिन एक चेहरा होना भी बेहद जरूरी है। हालांकि भूपेंद्र पटेल को अब खुद को साबित करना होगा। 2022 में चुनाव होने हैं, माना जा रहा है कि दिसंबर तक ये चुनाव होने हैं, तो वैसे में भूपेंद्र पटेल को खुद को साबित करना होगा। और साथ ही जो संगठन और सरकार के बीच में, क्योंकि ये संगठन में भी भूपेंद्र पटेल का नाम कहीं हमने सुना नहीं था, अचानक से एक नाम आया है और वो है भूपेंद्र पटेल का, जो कि मुख्यमंत्री हुए, यानी बीजेपी सरप्राइज दे रही है।